दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं ने झुग्गियों में प्रवास किया है और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव झिलमिल में झुग्गी में रुके, तो वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के बिंदुसार कैंप में पहुंची, जहां पर बांसुरी स्वराज बच्चों के साथ बातचीत करती हुई, लोगों के साथ सेल्फी लेती हुई नजर आई। और दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 20 दिनों में बीजेपी के बड़े नेताओं का ये दूसरा झुग्गी प्रवास कार्यक्रम है, यानी कि पूरी ताकत बीजेपी झोंकती हुई नजर आ रही है और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ आरोपों की बौछार, तो दूसरी तरफ देखिए लगातार झुग्गी प्रवास जो बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेव झिलमिल की झुग्गी में रुके और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में सही नियत से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। सर, जो राजनीति में सांप सीढ़ी चल रही है वो यहाँ पर जमीन पर देखने को मिल रही है, कहेंगे? देखिए, ये तो खेल है, बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो सांप सीढ़ी है उसमें जो सांप है इस बार उसका खात्मा होगा और सीढ़ी से इन बच्चों का विकास होगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। झुग्गी प्रवास को लेकर चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों में जा के राजनीति कर रही है और झुग्गियों में उन्हें जाना पड़ रहा है राजनीति करने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम इन झुग्गी वालों के बीच जा रहे हैं पिछले 6 महीने से और हम इनसे एक ही सवाल पूछते हैं, पानी मिला पीने को? ये मना करते हैं। बिजली का बिल दिखाते हैं, बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। नागरिक सुविधाएं बिल्कुल जीरो हैं और अरविंद केजरीवाल ने जो इनको वादे किए थे उन वादों के ऊपर इनको ठगा गया है। तो अब इनकी तकलीफ हमारी तकलीफ, और इनको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इनके बच्चों की शिक्षा के, इनके स्वास्थ्य की, इनके रोजगार की और इनके होनहार भविष्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही कि लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो झुग्गियों में जा रहे हैं और जो कमेटी बनी है बांसुरी जी, उनमें भी एक झुग्गियों के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है। तो क्या कुछ देखा जाएगा मैनिफेस्टो में भी, क्या जगह मिलेगी और क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको? देखिए, संकल्प पत्र की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। आप जानती हैं कि संकल्प पत्र के सुझाव हम सब जनता के पास जाकर ले रहे हैं। इतना मैं आपको जरूर बोलूंगी कि भाजपा हमेशा अपने हृदय में एक कोर वैल्यू लेके चलती है और वो है जन कल्याण की। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 1 दशक में जो मोदी जी का शासन रहा है उसमें रेडी पटरी वाले हों या फिर जिसमें आपने देख लिया पीएम स्वनिधि योजना वो लेकर आए ताकि रेडी पटरी वालों को उनके अपने कामकाज के लिए बहुत ही सरल तरीके से ऋण मिले, या फिर मुद्रा योजना में लोगों को स्वावलंबी करने के लिए बहुत आसानी से दूसरा ऋण मिले। मैं आपको बस इतना कहूंगी, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है, और वही आपको हमारे संकल्प पत्र में भी दिखेगा। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की आप लोगों ने महिलाओं के प्रति यानी विमेन लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं आपने वहां देखी, आपको दिल्ली में देखने के लिए अवश्य मिलेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।